हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स, स्वस्थ होंगे। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये है साल का दूसरा दिन। तो बहुत ही आप ये नया साल और ये ठंडी बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे तो मैंने आपको बताया ही है, मुझे ठंडी का मौसम अच्छा ही लगता है। और काम ना करना पड़े तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे काम करने में पानी छूना, अंदर बाहर होना, तो वही फिर थोड़ा वो लगता है ठंड। और वैसे तो मुझे अच्छा लगता है ये स्वेटर पहनना, साल ओढ़ना, धूप तापना, धूप में बैठना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग की जो सुबह की झाड़ू है मेरी, वो लग गई है बाहर की। और अभी मैंने मतलब टहल कर आई हूँ और टहलने गई थी फ्रेंड्स। तो वहीं गोबर, मतलब यहीं पास मंदिर है हमारे यहाँ, तो यहाँ बहुत ही गाय बैठी रहती हैं। तो वही गोबर में लेकर आई हूँ, तो रख दी हूँ अभी, और फिर बाद में ही मैं कंडे बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ थोड़ा सा हाथ मेरा ठंडा हो गया है हाथ धोने में, तो वही फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आग लगा लूँगी और अपने हाथ सेक लूँगी, क्योंकि अभी मैंने धोया है तो थोड़ा सा ठंडी लग रही है। और चलिए फ्रेंड्स, ये है जो ना, ये जो हमारे यहाँ काम लगा है वो सोफ़ा का और टेबल वेबल बनाने का, तो वही ये निकला है छीला हुआ ये लकड़ी का, तो उसी से मैं आग लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं सही कहूँ तो मुझे मतलब आग लगाने में 10, 15, 20 मिनट लग गए थे, और ये आग ही नहीं आग पकड़ रही थी, पर जल्दी से वो मतलब बर के और बुझ जा रही थी। तो बहुत ही परेशानी हो रही थी, तो बड़े मुश्किल से ही लगा है। और फिर पन्नी से तो लगा रही थी, पॉलीथीन से, पर उससे नहीं लगा। फिर मैं गैस से और वैसे कपड़े से आग लगाई हूँ। और मेरे आग लगाते लगाते आधे घंटे का टाइम हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं फिर अपना टिफ़िन बनाने चली गई थी। और जैसे ही मैं गई वैसे ही आग फिर अच्छे से, मतलब तेज़ आग जलने लगी थी। तो फिर वैसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो गई थी अपना टिफ़िन बनाने, और यहाँ आग पर इनके पापा आके तापे हैं। और यही फ्रेंड्स, मुझसे ना ये चूल्हे में और इसमें आग उतना जल्दी नहीं लगाते बनता। पहले बहुत ही आसानी से मिट्टी तेल से मतलब आग लगा लेते थे। अब ये है तो मिट्टी तेल भी नहीं मिलता, तो हो गया ऐसे ही पन्नी से या किसी चीज़ से लगा लेते हैं। और चलिए, हमारी आग ये पकड़ ली है और हम काट लेते हैं सब्जी। और सब्जी मैंने आज टिफ़िन मैंने आज करेले की भुंजिया ही रखी थी, तो वही मैं काट लूँगी पतले पतले। और फ्रेंड्स, करेला वैसे पतले पतले मुझे मतलब हमारे यहाँ हंसिया बोलते हैं, उसी से काटती हूँ। ये चाकू से नहीं बनते हैं, चाकू से फिर मोटे मोटे आते हैं। तो वही मैं पतले पतले फिर मैं इसी से काट लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आग पकड़ लिया है और इसमें मैंने थोड़े कंडे भी डाल दिए हैं, तो ये फिर जलने लगेगा। तो चलिए, हम अपना सब्जी काट लेते हैं। और फ्रेंड्स, सुबह उठने में ना इतना अच्छा लगता है टहलने में। और ये जैसे, तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी कट चुकी है। और चलिए, हम अंदर जाकर बनाते हैं। और फ्रेंड्स, अंदर लाइट मतलब बिजली कट हो चुकी है, तो वैसे अंदर कुछ भी उतना समझ में नहीं आ रहा है। और ये बदली भी किया हुआ है ना, तो अंधेला अंधेला भी लग रहा है अंदर। तो वही हम लोग जा रहे हैं अभी टिफ़िन बनाने अपना। और टिफ़िन में वही मैं यही करेले की भुंजिया और रोटी ही बनाऊंगी। और दलिया मैंने चढ़ा दिया था पहले से ही। और ये जैसे लाइट नहीं रहती ना, तो इंडक्शन में भी वैसे कुछ काम नहीं होता। जो काम है तो ये गैस चूल्हे में ही होता है। तो मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं सुबह से, भले ही थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ। तो जैसे चाय चढ़ाना, पानी गर्म करना, अपना दलिया बनाना, रोटी बनाना और ये सब्ज़ी बनाना, तो वही गैस में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने सुबह से ही दलिया चढ़ा दिया था और पानी तो पक गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वो चले गए हैं ड्यूटी, और हम लोग ये 9-10 बजे ही मिल रहे हैं अपना ये किचन साफ़ करने के लिए। और पानी आ गया है, तो वही पानी वाला जो काम है पूरा हो चुका है। तो मैं अपने किचन फिर से दोबारा साफ़ कर लेती हूँ। और फिर नहाना भी है, तो नहाना भी है, इसलिए फ्रेंड्स जल्दी से कर लेते हैं। और क्वार्टर में और इतने सारे कपड़े हैं ना फ्रेंड्स मुझे धोने के लिए। और बच्चे के जैसे स्वेटर है, मेरी स्वेटर है, सभी चीज़ें हैं।
बेडशीट है और बहुत सारे, तो वही टाइम लग जाएगा। और जैसे लाइट भी नहीं रहता है ना, तो मशीन भी नहीं लगाते बनता है, वैसे ही कपड़े भी रखे रहते हैं। तो इस समय मुझे बहुत ही लेट हो जाता है नहाते समय, ये पूरे काम करते हुए। तो अभी ही लाइट आया है फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपना काम कर लेते हैं। और आज वैसे भी मुझे बहुत ही काम है, अभी गेहूँ भी बिनना है क्योंकि मेरे यहाँ का आटा है जो ख़त्म हो चुका है। तो आज तो टाइम नहीं लग रहा है कि टाइम नहीं मिल पाएगा, फिर मैं दूसरे दिन ही बिनूंगी। और फ्रेंड्स मॉर्निंग में इतने सारे काम रहते हैं ना, 12-1 बजे तक, मतलब उतना टाइम नहीं मिल पाता है। इसलिए जो मेरा जैसे वीडियो भी है ना, तो वो शाम ही को आता है क्योंकि सुबह उतना टाइम ही नहीं रहता है। और यहाँ ना फ्रेंड्स अपलोड होने में 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। और मेरे गांव में इतना मतलब जल्दी अपलोड होता था वीडियो कि 10 मिनट 15 मिनट में हो जाता था। और यहाँ इतना स्लो चलता है कि बहुत। और ये किचन का काम फ्रेंड्स मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ और रोज़ ही वैसे हो जाता है। और ये और जितना मुझसे हो पाता है फ्रेंड्स मैं उतना ही करती हूँ, क्योंकि अब अकेले उतना नहीं कर पाती हूँ कि सभी सामान यहाँ अंदर बाहर का पूरा सेट कर सकूँ। और फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, और लाइक कीजिए। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरा वीडियो थोड़ा सा भी वॉच करते हैं फ्रेंड्स, तो मैं उनको धन्यवाद बोलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स हम घर के कर लेते हैं सफाई। ये किचन मुझे जितना टाइम पूरे घर के काम में नहीं लगता, उतना टाइम मुझे किचन में ही लग जाता है, क्योंकि कहीं कुछ जैसे डिब्बे हैं और कुछ भी है तो खाली रहते हैं, तो उनको सभी सामान को भरना और किसी भी चीज़ को ऐसे झाड़ कर पोंछ कर रखना, तो इसी में अधिक टाइम लग जाता है। और जैसे किचन का काम हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो लगता है कि हमारा पूरा काम ही हो गया है। तो वही, और जैसे पोछा लगाती हूँ फ्रेंड्स, तो किचन में तो हमेशा रोज़ ही पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि किचन साफ़ ही रहना चाहिए। और बाकी जैसे रूम है तो कहीं एक आध दिन छूट भी जाए तो उतना वो नहीं होता, पर किचन को तो रोज़ ही सफाई करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपना ये किचन की जो साफ़ सफाई है वो कर लेते हैं। और जो नहाना धोना है तो वही फ्रेंड्स, अभी लाइट आया हुआ है तो अभी मैंने पानी ही लगाया है, क्वार्टर में मतलब लगाया है, क्योंकि कपड़े मुझे धोने थे, इसलिए मुझे क्वार्टर ही जाना पड़ेगा। और वहीं में मतलब जो कपड़े हैं और जो नहाना धोना मेरा वहीं होगा। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स मैं अपना जो खाना बनाऊंगी। और चलिए फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ये बच्चे का जो ड्रेस है ना, तो अभी नहीं धुला था तो वही मैं धो दी हूँ। और ये 2 दिन बचे हैं। और फ्रेंड्स इस समय ना जैसे बस वालों की, ऑटो वालों की, सभी की हड़ताल चल रही है और स्ट्राइक चल रहा है, तो इसीलिए अभी इन बच्चों का अभी वैसे भी विंटर की छुट्टी चल रही थी। और देखते हैं आगे, जैसे मतलब स्कूल के जैसे इन बसों से जाना होता है इनका स्कूल, तो चलती हैं कि नहीं। और ये नहीं मालूम कितने तारीख तक इनकी हड़ताल है। तो चलिए फ्रेंड्स ये देखिए, मैं नहा ली हूँ और मैं ये जो कपड़े हैं मैंने कुछ यहाँ डाल दिए हैं। और यहाँ बस अभी एक ही तार बांध के रखा हुआ है मेरा बच्चा, तो वही इसी में डाल दूँगी। और ये जो बाउंड्री फ्रेंड्स, तो ये तो अभी इसमें नहीं डालती ज़्यादा, क्योंकि अभी ये गंदी है। और एक ही कपड़ा मैंने इसमें अभी डाल दिया है, क्योंकि यहाँ जगह भी नहीं हो रहा था। तो जो बाकी कपड़े हैं ना, तो फ्रेंड्स मैं उनको ले जाऊँगी घर, तो वहीं डालूँगी। और यही है फ्रेंड्स मेरा मॉर्निंग का रूटीन, जो घर के काम है, अपने जो पेड़ पौधे थोड़ा बहुत देखना, और जैसे एक्स्ट्रा काम वही किचन का ही होता है, साफ़ सफाई का।
और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ना ये बिही का पेड़ लगा है पीछे तरफ, तो वही मैं अपने बच्चे को बोल रही थी कि बिही तोड़ दो, तो वही तोड़ रहा है। और अभी ये पकी नहीं है, थोड़ा सा कच्ची है, तो बस एक ही तोड़ के दिया है मेरे को। और वैसे कच्ची ही बिही खाने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपना यहाँ भी जो कपड़े हैं जो मैंने धोए थे तो यहाँ लाकर डाल दूँगी और अच्छे से। और इस समय तो अभी उतना धूप भी नहीं कर रहा है, तो कपड़े सूखने में टाइम ही लगेगा। तो हो गया, साड़ियाँ हैं सूख जाएंगी। और कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलूंगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।